तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सबका नॉलेज। और आज हम आपको लेके जा रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 16 में, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक का सॉल्यूशन। और आज का लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 1.3 का आखिरी लेक्चर होगा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या बोला गया है, कंसीडर एफ जो है 1 2 3 और कोडोमेन आपका क्या है ए बी सी, गिवन बाई F1 इक्वल टू ए, F2 इक्वल टू बी, F3 इक्वल टू सी। फाइंड एफ इनवर्स फाइंड करना है एंड सो दैट एफ इनवर्स का इन्वर्स जो है एफ के इक्वल है। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ये समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, आप लोग देखिए F1 इक्वल टू ए, F2 इक्वल टू बी और F3 इक्वल टू सी। आप लोग 11 के बाद 12 में आ चुके हैं, तो आप लोग इतना जानते ही होंगे। मैं आशा करता हूं कि अगर ये फंक्शन इधर f में है, इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये आपको इन्वर्स का साइन दे देता है। ये आप लोग जानते ही होंगे, ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन होता है। इधर अगर आप ले आएंगे तो ये आपका इन्वर्स में हो जाएगा। सेम इसी तरह इसको भी अगर इधर ले आएंगे तो ये भी इन्वर्स में आ जाएगा और ये भी आपका इसी तरह एफ इनवर्स सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2। देखिए ये आप मानने के बाद एफ इनवर्स जो आपका फाइंड करना था वो तो आपका फाइंड हो गया, सभी का एफ इनवर्स फाइंड हो गया तीनों का। देखिए अब इतना करने के बाद आगे आपको सॉल्यूशन को कैसे आगे बढ़ाना है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग एज्यूम कीजिएगा लेट जी इज द फंक्शन विच इज इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। देखिए आप लोगों को सबसे पहले ये एक फंक्शन एज्यूम करना है जी, जो कि एफ इनवर्स का भी इन्वर्स होगा। तो देखिए अगर आप एक फंक्शन एज्यूम करते हैं जी जो एफ इनवर्स का भी इन्वर्स है, तो आपको ऐसा मिलेगा स्टेटमेंट। देखिए G1 इक्वल टू ए, G2 इक्वल टू बी, G3 इक्वल टू सी। इसको आप लोग मान लेंगे इक्वेशन 3। देखिए आप लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा। अब मैं आपको देखिए सिंपल वे में बताता हूँ। मान लीजिए x इक्वल टू साइन थीटा है, तो अगर थीटा इधर है तो इधर अगर साइन को शिफ्ट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा साइन इन्वर्स x। अगर साइन इन्वर्स का एक बार फिर से इन्वर्स लेते हैं तो एक बार फिर क्या बन जाएगा x इक्वल टू साइन थीटा। देखिए ये बन जाएगा। पर देखिए यहाँ पे आप बोलिएगा तब ऐसे बनना चाहिए था, इधर अगर लाएंगे तो f बन जाएगा। पर देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है, एज्यूम किया है कि g जो है f इन्वर्स का इन्वर्स है। यहाँ पे हम लोगों ने f नहीं माना है, हम लोगों ने g एज्यूम किया है। तो आपको स्टेटमेंट बनेगा ऐसा। अब आप लोग लिखिएगा, अब जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल बन गया है। फ्रॉम 1 and 3 F1 इक्वल टू G1। देखिए F1 इक्वल टू है, G1 इक्वल टू है, A इक्वल टू B, C इक्वल टू B। तो A इक्वल टू C भी होगा आपस में। तो देखिए आप लोग ऐसे लिख सकते हैं F1 जो है, F1 भी A है और G1 भी A है। इसका मतलब F1 और G1 आपस में इक्वल है। अगर F1 G1 आपस में इक्वल है तो F इक्वल टू G होगा। और G आप लोगों ने क्या माना था, G इज द फंक्शन विच इज एन इनवर्स ऑफ F इनवर्स। मतलब G जो है F इनवर्स का भी इन्वर्स था, आप लोगों ने ये माना था। और आप लोगों को देखिए क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था, कंसीडर द फंक्शन F इनवर्स निकालना था। F इनवर्स हम लोगों ने निकाल दिया सबसे पहले ही। उसके बाद आप लोगों को क्या प्रूव करना था कि F इनवर्स का जो इन्वर्स है वो F के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव कर दिया। यहाँ लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा हेंस प्रूव। देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो देखिए ये जो है आपका 11 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो आइए बच्चों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, लेट f जो है x से y पे है बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। इसका जो है स्टेटमेंट का बहुत यूज किया गया है। ये जो सॉल्यूशन मैंने दिया है इसमें सॉल्यूशन पहले से लिख के दिया है ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आए। अगर मैं लिख के बताऊंगा इस तरह का क्वेश्चन तो समय तो ऐसे
पिछला क्वेश्चन सेम इसी का तरह है, समय तो जाएगा ही, ऊपर से इस तरह के क्वेश्चन को मैं लिख के जितना बताऊंगा उतना आपको कन्फ्यूजन बढ़ेगा। आप लोग अगर इस तरह का शॉर्ट आंसर देख के आपको ऐसा शुरू में मतलब क्वेश्चन जो है आपको हार्ड नहीं लगेगा, देख के आपको लगेगा कि बहुत छोटा आंसर है तो क्वेश्चन उतना कन्फ्यूजिंग नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लोग मैं बिना लिखे लाऊंगा तो आप लोग सोचिएगा क्वेश्चन पहले ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है, बहुत हार्ड लगेगा, बहुत टाइप का आपका दिमाग में आएगा थॉट। तो देखिए इसीलिए मैं सॉल्यूशन लिख के लाया हूँ। देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन सबसे पहले बोला, एफ जो है इन्वर्टिबल फंक्शन है। अगर एफ इन्वर्टिबल फंक्शन है तो एफ ऑफ एफ इन्वर्स भी एक इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, और इसी को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। और अगर एफ ऑफ एफ इन्वर्स इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसका भी इन्वर्स जो है इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। और इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, देखिए इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं। ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे एफ इन्वर्स अलग हो जाएगा और एफ इन्वर्स का इन्वर्स अलग हो जाएगा, ये भी एक इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हम लोग देखिए इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे। जब इक्वेट कर देंगे ये इक्वल टू आई है, ये इक्वल टू आई है, इसका मतलब 1 और 2 आपस में इक्वल होगा। तो एफ ऑफ एफ इन्वर्स इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स का इन्वर्स। तो देखिए इस तरह इस दोनों के इक्वेट करने पे एफ इन्वर्स और एफ इन्वर्स आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपको बचेगा क्या, एफ इक्वल टू एफ इन्वर्स का इन्वर्स। और आपको प्रूव क्या करना था क्वेश्चन में, यही चीज़। तो देखिए ये चीज़ प्रूव करना था, प्रूव हो गया। जब ये प्रूव हो जाए तो आप लोग लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड या एचपी, दोनों का मतलब जो है सेम होता है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो देखिए बच्चों अब हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है एक्सरसाइज 1.3 का वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, पर मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिखा, उसका भी रीज़न है क्योंकि ये जो दो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव तरीके से पूछा गया है। मतलब आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको ये निकालना बोल देगा। तो देखिए इसीलिए आप लोग इसको बिना ऑप्शन के बना लीजिए, तब आप लोगों को ऑप्शन दिया रहेगा तो भी दिक्कत नहीं होगा, या बिना ऑप्शन का रहेगा तो भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है, एफ ऑफ एफ एक्स यहाँ पे निकालना है। उतना भी हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बस स्टेटमेंट थोड़ा लंबा है। देखिए एफ एक्स इक्वल टू ये दिया, आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, ये देखिए इसको ऐसे लिखा जाता है एफ ऑफ एफ एक्स को। इसका मतलब इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 माइनस एक्स का एफ एक्स का पूरा वैल्यू। देखिए एफ एक्स है, इसका मतलब 3 माइनस इसका पूरा वैल्यू। ये देखिए एफ एक्स तो ये पूरा हो गया, इसका क्या है क्यूब है, एक्स क्यूब है, इसका क्यूब और आपका पूरा ये क्या हो जाएगा, इसका पावर 1/3। अब देखिए अब इसको क्या करना है, ये 1/3 और क्यूब कट गया आपस में। अब देखिए ये आपका इतना स्टेटमेंट आपका रिमेनिंग बच गया। अब इसको हम लोग अंदर लेते हैं, 3 माइनस 3 प्लस हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो एक्स क्यूब पूरा का पावर 1/3, क्योंकि इसको हमने अंदर ले लिया है। 3 माइनस 3 कट गया आपस में, बचा क्या, एक्स क्यूब का पावर 1/3। ये 3 से ये क्यूब कटा, इसका आंसर आपका क्या आ गया, एक्स। देखिए एफ ऑफ एफ एक्स इसी तरह से निकाला जाता है। एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है तो सबसे पहले आप लोग ऐसे लिखिएगा, 3 माइनस इतना आप लोग लिख लीजिएगा, एक्स के जगह आपको एफ एक्स पुट करना है। एफ एक्स आपको क्या दिया है, ये एफ एक्स का वैल्यू देखिए, एक्स के जगह एफ एक्स पुट करना है। एफ एक्स आप लिख दिए, एक्स क्यूब है, एफ एक्स का क्यूब कर दिए और पूरा क्या 1/3 है, इसको भी आप लोग कर दिए। इसके बाद देखिए सॉल्यूशन कर दिए, बहुत आसान सॉल्यूशन है। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन को लेकर, जो आज का हमारा लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन रहेगा और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन भी रहेगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग आ गए हैं अपने इस लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 14। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, जिसका रीज़न मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है
कि क्यों मैंने इस तरह इस दोनों क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं लिखा है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, सॉल्व करूँगा तो आप लोग भी बोलिएगा कि हाँ पिछले क्वेश्चंस में सर आप लोगों ने आपने सेम इस तरह का क्वेश्चन करवाया बहुत सारा। देखिए f इक्वल टू आर, ये सब आप देखिए, ये जो है आपका डोमेन है, ये कोडोमेन है। बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स, कंडीशन दिया हुआ है। द इन्वर्स ऑफ एफ इज द मैप, एफ का जो है इन्वर्स निकालना, सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्वर्स ऑफ एफ, एफ का जो है इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए आप लोग क्या करते थे, सबसे पहले एफ एक्स लिख लेते थे और एफ एक्स को क्या करते थे, y मान लेते थे। देखिए एफ एक्स को y मान लीजिएगा तो क्या आपका हो जाएगा स्टेटमेंट, y इक्वल टू 4x बाई 3x प्लस 4। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इक्वल टू 3xy प्लस 4y। इसको इधर ले आएंगे तो ये आपका प्लस में है, इधर इधर माइनस में हो जाएगा। 4x माइनस 3xy इक्वल टू 4y। फिर आपको इसमें x कॉमन आ जा रहा है तो देखिए x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y। अब देखिए इसका मतलब x इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 4y बाई 4 माइनस 3y। इसका मतलब f इनवर्स y जो है आपको क्या मिल जा रहा है, 4y बाई y माइनस 1 माइनस नहीं 4 माइनस 3y। इसका मतलब यही आपका जो है आंसर है। देखिए इन्वर्स निकालना था, सिंपल से आप लोग y मान के x निकाल दीजिए। सबसे पहले f(x) को y मानिए, उसके बाद x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो सिंपल है, इतना आपका इन्वर्स निकल गया, यही आपका आंसर है। देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन को लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।